प्यारे विद्यार्थियों, अगर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो, तो क्या एक छोटा सा दीप उसे मिटा सकता है? आज हम एक ऐसी कविता को समझेंगे जो हमें सिखाती है कि उम्मीद की एक लो पूरी दुनिया बदल सकती है। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। और मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक अत्यंत प्रेरणादायक कविता, जलाते चलो। जलाते चलो नामक कविता के कवि यानी कि लेखक हैं द्वारिका प्रसाद महेश माहेश्वरी। प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता में आप क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? तो इस वीडियो में हम इस कविता का सरल अर्थ समझेंगे, गहन भावार्थ समझेंगे और परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कवि से परिचय की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। प्यारे छात्रों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ एक गीत बहुत ही प्रसिद्ध है, हम सब सुमन एक उपवन के। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1916 में हुआ और इनका देहांत 1998 में हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं कविता के ऊपर। तो इस कविता को यदि आप टेक्निकली देखें तो आप इसको चार भागों में बांट सकते हैं। इसका पहला भाग है आशा और संघर्ष। तो कवि कहते हैं कि हमें प्रेम और स्नेह से भरे हुए दीप जलाते रहने चाहिए, क्योंकि एक दिन यही स्नेह और प्रेम का प्रकाश धरती के अज्ञान, द्वेष, लालच और अहंकार से परिपूर्ण अज्ञानता को दूर करेगा। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हमें संदेश मिलता है कि एक छोटा सा दीप जिस प्रकार से अंधकार से, बड़े भयानक अंधकार से लड़ने की कोशिश में अपना पूरा जीवन लगा देता है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी छोटी छोटी कोशिशें जीवन और संसार के लिए समर्पित कर देनी चाहिए। हमारी छोटी छोटी कोशिशें ही संसार के अंदर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता का दूसरा भाग हमें विज्ञान वर्सेस संवेदनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए मजबूर करता है। कवि हमें बताते हैं कि आज विज्ञान बहुत अधिक शक्तिशाली है। विज्ञान का युग है, कल का युग है, मशीनों का युग है, तकनीक का युग है। लेकिन फिर भी दुनिया में अंधकार है, फिर भी दुनिया में द्वेष है, फिर भी दुनिया में लालच है, फिर भी दुनिया में अहंकार है और दूसरे की वस्तु को छीनने की प्रवृत्ति है। और यह प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि बिना प्रेम और बिना वास्तविक ज्ञान के यह संसार और यह जीवन दोनों ही अधूरे हैं, दोनों ही अपूर्ण हैं। तो हमें क्या संदेश मिलता है इस दूसरे भाग से? हमें संदेश मिलता है कि केवल तकनीक ही नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाएं भी मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कविता का तीसरा भाग, यदि इस कविता के तीसरे भाग पर हम चर्चा करें और उसको टेक्निकली समझने की कोशिश करें, तो तीसरा भाग हमें संघर्ष का इतिहास, उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। तो कवि हमें याद दिलाते हैं कि पहले भी इस संसार के अंदर यदि आप इतिहास पढ़ करके देखो तो इस संसार के अंदर आपको देश, लालच और अहंकार से परिपूर्ण अंधकार भरा पड़ा मिलेगा। और इस अंधकार से लड़ने के लिए बावजूद इसके दीप जलाए गए हैं। चाहे वो दीप महर्षि दयानंद ने जलाए हों, चाहे स्वामी विवेकानंद ने जलाए हों, चाहे वो महावीर स्वामी ने जलाए हों, चाहे वो नानक देव ने जलाए हों, चाहे वो भगवान बुद्ध ने, राम ने, कृष्ण ने, किसी ने भी वो प्रेम के दीप जलाने की कोशिश की हो। हालांकि वो दीप कई बार बुझे हैं, उनको बुझाने की कोशिश की गई है, लेकिन उनका प्रकाश फिर भी भटकती हुई मानवता को आगे का रास्ता दिखाने के लिए सिद्ध हुआ है। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि हमारी जो असफलताएं हैं उनसे हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और असफलताओं से ही सफलताओं का मार्ग
निकलता है। इस कविता का जो चौथा भाग है वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें सिखाता है निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास के लिए अभिप्रेरित करते हुए कवि कहते हैं कि दीप, दीप माने प्रेम, और तूफान, तूफान अर्थात द्वेष, अहंकार, अज्ञान आदि की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर एक भी दीप यदि प्रेम का जलता रहेगा तो निरंतर अंधकार कभी भी जो है हारता ही रहेगा। अंधकार कभी भी स्थायी नहीं रह सकता। इसलिए हमारे कवियों ने कहा भी है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो हमें क्या शिक्षा मिलती, क्या संदेश मिलता है? हमें संदेश मिलता है कि हमें उम्मीद, आशा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है, जीवन का दर्शन सिखाती है, जीवन को जीने की कला सिखाती है। तो चलिए अब इस कविता को पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं माहेश्वरी जी? कहते हैं, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में गिरी आ रही है अमावस निशासी। तो यहां पर कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जलाते चलो। वो हमें शिक्षा देते हैं, संदेश देते हैं कि प्रेम और स्नेह की जिस प्रकार से दिए में हम तेल या घी भर करके जलाते हैं, इसी प्रकार से हम दिए, दिए के अंदर क्या जलाएं? स्नेह, स्नेह को भर करके जलाएं। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। धरा माने धरती। कभी तो इस संसार का अंधेरा, अंधेरा माने अज्ञान, अहंकार, राग, देश, लालच, लोभ आदि का जो अंधकार है कभी तो मिटेगा। ये उम्मीद हमें देते हैं, एक आशा हमें देते हैं। वो कहते हैं, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, भले ही आज कलयुग है और कलयुग के अंदर जो शक्ति है वो कहां पर निहित है? निहित माने समाई हुई है, समाहित है। कहां निहित है, कहां समाई हुई है, कहां शक्ति का केंद्र बिंदु है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज शक्ति का केंद्र बिंदु विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। भले हो, लेकिन जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। आज देख लीजिए, आज दिवाली आती है, दिवाली अमावस के दिन होती है। उस दिन प्रकृति में गहन अंधकार होता है अमावस के दिन, लेकिन विज्ञान की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम इतनी लड़ियां लगा देते हैं बिजली की कि आज पूरा दिन निकल आता है। दिवाली के दिन भी दिन निकल आता है। दिवाली की जो अमावस की जो रात है उसको भी हम पूर्णिमा की रात बना देते हैं। पूर्णिमा माने प्रकाश की रात बना देते हैं। मगर, मगर माने लेकिन, विश्व पर आज क्यों दिवस ही वे? लेकिन आज संसार पर, अब प्रश्न पैदा करता है कवि, प्रश्न उत्पन्न करता है, कहता है कि लेकिन आज संसार के अंदर क्यों दिवस ही में, दिन ही में, आज दिन में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। अरे अमावस जैसा अंधकार आज दिन में ही घिरा आ रहा है। एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है, उसके राष्ट्रपति को किडनैप कर लेता है, दूसरे छोटे राष्ट्रों को जीने नहीं देता। तो भाई जो है पता नहीं क्या हो रहा है इस संसार के अंदर, दिन के अंदर ही। आज तो दिन दहाड़े लूट हो रही है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रही हैं। आज बिना स्नेह के ही, यानी स्नेह रूपी घी आज दियों के अंदर नहीं है। आज तो विद्युत, विद्युत माने बिजली, जो आर्टिफिशियल लाइट है, जो मनुष्य द्वारा बनाई हुई विद्युत है, आज तो उससे दिए जल रहे हैं। बुझाओ इन्हें, यो न पथ मिल सकेगा। तो कवि कहते हैं, आदेश देते हैं कि इन बनावटी दियों को बुझा दो, इन बनावटी दियों को बुझा दो जिनमें प्रेम नहीं है, जिनमें आपसी स्नेह नहीं है, जो दूसरे की पीड़ा को समझने में समर्थ नहीं है, जिसमें ऐसी संवेदनाएं नहीं है, इस दिए को बुझा दो। क्यों? क्योंकि इन वैज्ञानिक और तकनीक के माध्यम से जलाए हुए जो दिए हैं, बुद्धि के माध्यम से जलाए हुए दिए हैं, इनसे आपको पथ मिलने वाला नहीं है, इनसे आपको प्रेम का, शांति का रास्ता मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल कह रहे हैं कवि आपको। और आगे क्या कहते हैं?
जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। हे मनुष्य, हे इंसान, हे बालक, हे बच्चों, तुम्ही ने, तुम्ही हो वो महापुरुष, तुम्ही ने सबसे पहले दीप जलाया था। तुम्ही ने सबसे पहले दीप जलाकर तिमिर की, तिमिर माने अंधकार को, अंधकार को चुनौती सबसे पहले तुम्ही ने स्वीकार की थी। और अंधकार को सबसे पहले तुम्ही ने अपने प्रेम का दीपक, स्नेह का दीपक जला करके अंधकार की चुनौती को स्वीकार किया था। और क्या कहते हैं, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। और आपको मोटिवेट करते हुए कहते हैं कवि, क्या कहते हैं कि तिमिर की सरित पार करने, अंधकार की नदी को, अंधकार की गहन नदी को, तिमिर माने अंधकार, अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष, लोभ, लालच, ईर्ष्या, वासना, तृष्णा, इनकी जो नदी है उसको पार करने के लिए तुम्ही ने सबसे पहले प्रेम और ज्ञान के दीप, प्रेम और ज्ञान की नाव बना करके तुम्ही ने इस नदी को पार किया था। तो तुम अपनी शक्ति कैसे भूल गए? तो इस जिस प्रकार से जामवंत ने हनुमान जी को उसकी शक्ति याद दिलाई थी प्यारे बच्चों, उसी प्रकार माहेश्वर जी भी आपको आपकी शक्ति को याद दिला रहे हैं। और आपको आपकी शक्ति को याद दिलाते हुए, आपको प्रेरित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, बहाते चलो नाम तुम वो निरंतर, बहाते चलो नाव तुम वो निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो तुम्हें आशा की किरण देते हैं, तुम्हें एक उम्मीद देते हैं कवि। क्या कहते हैं कि तुम इस अंधकार रूपी तिमिर की सरित में, नदिया के अंदर, तिमिर की अंधकार की नदी के अंदर अपने प्रेम की नाव को बहाते चलो, क्योंकि जब तुम इसको लगातार बहाते चलोगे तो आशा और उम्मीद के सहारे तो दुनिया टिकी। तो वो कहते हैं कि कभी न कभी तो इस तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी न कभी तो इसका तुम्हें किनारा जरूर मिलेगा, इस नदी का पार तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम इस अंधकार रूपी नदिया के पार कभी ना कभी जरूर उतरोगे और एक दिव्य प्रकाश के आलोक में तुम जरूर से जरूर पहुंचोगे। इस प्रकार की एक आशा, इस प्रकार की एक उम्मीद कवि हमें देकर के आगे चलते हैं। और कवि आगे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कहते हैं, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। प्यारे बच्चों, युगों से तुम्ही ने, युगों युगों से, सदियों से, जब से ये सृष्टि बनी है तब से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, तिमिर माने अंधकार, अंधकार की शिला पर, अंधकार की भारी चट्टान के ऊपर तुमने अनगिनत, जिनको गिना नहीं जा सकता, इतने अनगिनत निरंतर और लगातार तुमने दीपक जलाए हैं। समय इस बात का साक्षी है, समय इस बात का गवाह है, समय इस बात का प्रमाण देता है कि वो जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए हैं। हालांकि वो तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अनेकों बार तूफानों ने तुम्हारे इन दियों को जलाया है, बुझाया है। तो कहते हैं, मगर स्वयं, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गई, अनगिनत अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, पवन माने तूफान ने अनगिनत बार तुम्हारे दियों को बुझाया है। मगर, मगर माने लेकिन, बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो, जो स्वयं बुझकर, जो स्वयं जलकर, जो स्वयं, देखो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, जो स्वयं के जीवन की आहुति देकर, चाहे वो सरदार भगत सिंह थे, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने अपने जीवन को आहूत करके, जिन्होंने अपने जीवन की ज्योति को बुझा करके, सुखदेव जैसे लोग, ठीक है, तो जिन्होंने अपने जीवन की ज्योति को बुझा करके, और पिछला पाठ हमने पढ़ा बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, जिन्होंने अपने जीवन की ज्योति को, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूम गए, लेकिन उन्होंने उस गुलामी को, उस अत्याचार को, उस पापाचार को, उस अन्याय को स्वीकार नहीं किया।
तो स्वयं बुझ करके भी वो ज्योति जलाए और उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। तो उस बलिदान से ही उस तिमिर को, तिमिर माने अंधकार को, उजाला, उजाला माने प्रकाश मिलेगा, उसी से राह प्रकाशित होगी, उसी से मार्ग मिलेगा, उसी से रास्ता दिखाई देगा। ये प्यारे विद्यार्थियों, कितनी गजब की बात कवि कहते हैं। क्या कहते हैं आगे? दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दिया माने प्रकाश और तूफान, तूफान माने उस दिए को बुझाने की कोशिशें जो अंधकार के द्वारा की जाती हैं, जो बुरे लोगों के द्वारा की जाती हैं, बुराई के द्वारा अच्छाई को दबाने की जो कोशिश की जाती है, देवता और राक्षसों का जो ये युद्ध है, ये अनगिनत सदियों से चला आ रहा है, अनगिनत युगों से चला आ रहा है। और कहते हैं कि ये प्रकाश और अंधकार का जो युद्ध है, ये आगे भी चलता रहेगा। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई आगे भी चलती रहेगी, पहले भी चलती रही है, लेकिन जली जो प्रथम बार लो उसे दिए की। लेकिन जो सबसे पहले इस सृष्टि पर जिसने सर्वप्रथम प्रेम की लो लगाई, जिसने सबसे पहले प्रेम से जीना सिखाया, जिसने सबसे पहले वेदों के अंदर हमें ये सूत्र दिया कि वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा प्रथमो धर्म, जिसने वेद ने ये शिक्षा सबसे पहले हमें दी, तो वो क्या, वो कौन था? वो ऋषि कौन था? वो तुम ही थे, वो तुम्हारी ही आत्मा थी, वो तुम्हारा ही अंश था। जली जो प्रथम बार लो उसे दिए की, जली स्वर्ण सी है और जलती रहेगी। वो प्रथम बार, सर्वप्रथम बार जो वेदों के अंदर जो ज्योति जलाई गई, वसुधैव कुटुंबकम की, अहिंसा परमो धर्म की, वो किसने जलाई? वो तुम्ही ने जलाई। और वो स्वर्ण ज्योति, वो स्वर्ण के समान, वो स्वर्ण के समान आभा लिए हुए ज्योति, वो जली थी, जल रही है और आगे भी भविष्य में भी वो जलती रहेगी। वो अमर ज्योति है, उसको कोई बुझा नहीं सकता। हाँ, कोशिशें करते रहते हैं लोग, करते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आगे कवि क्या कहते हैं? आगे इस कविता को बढ़ाते हुए कवि कहते हैं, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, यदि पृथ्वी पर एक भी दिया, यदि ये प्रेम की लो एक मनुष्य के हृदय में भी जलती रह गई, यदि ये सनातन की लो एक मनुष्य के हृदय में भी जलती रह गई, यदि ये वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा प्रथमो धर्म की जो ज्योति है एक दिल में भी जलती रही, तो क्या कहते हैं कवि? कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। ये अंधकार की रात्रि, ये छल कपट की रात्रि, ये अज्ञान और अंधकार की रात्रि, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। कभी ना कभी तो सवेरा जरूर आएगा, और जब सवेरा आएगा तो प्रकाश होगा, सवेरा आएगा तो वो स्वर्णिम लो, वो सुनहरा प्रकाश इस धरा पर फैल जाएगा, प्रेम का प्रकाश इस पृथ्वी पर फैल जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, बस तुम्हें टिके रहना है, तुम्हें अपने रास्ते से भटकना नहीं है। प्रेम और स्नेह के दिए, त्याग और तपस्या के दिए, वसुधैव कुटुंबकम के दिए, अहिंसा के दिए जलाते चलो, स्नेह के दिए भर भर के जलाते चलो। प्यारे बच्चों, कवि माहेश्वरी जी कहते हैं, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, कभी न कभी इस पृथ्वी का जरूर अंधकार मिटेगा। ऐसा, ऐसी एक उम्मीद के साथ, ऐसी एक सकारात्मक उम्मीद के साथ कवि आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि आपको ये व्याख्या अवश्य समझ में आई होगी। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके इस व्याख्या को समझने की कोशिश करें, और अगर आपकी समझ में आई है, आपको कंटेंट अच्छा लगा है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक और अत्यंत प्यारी कविता को समझ सकें। और ऐसे ही सरल हिंदी और संस्कृत के वीडियो के लिए अपने चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिए, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे चुनौती दे सकता है, एक छोटा सा दीपक आपको हिम्मत दे सकता है, एक छोटा सा दीपक आपको रास्ता दिखा सकता है, एक छोटा सा दीपक आपके भय को खत्म कर सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जीवन में हमेशा स्नेह, प्रेम और सकारात्मकता के दीप हमेशा जलाते रहिए,
क्योंकि एक दिन वही प्रकाश आपकी दुनिया और आपके जीवन को बदलने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में इसके प्रश्न अभ्यास की व्याख्या के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।